अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। अब इज्जत भी बचानी है और गांड भी छुपानी, तो भाई ने सब्सक्राइब नाम का छोटा सा रुमाल रखा हुआ है, जिसको मारनी है सब्सक्राइब करो, रुमाल उठाओ और उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ना चाहिए, चाहे ऐसे बढ़ाना पड़े। अब इतनी कुर्बानी दे ही रहे हो तो शायद नंबर बढ़ ही जाए। भाई ये अंधभक्त की तरह बच्चों की जेब से एआई के नाम पे पैसे चुराने वाला पॉकेट मार, अब नेम कॉलिंग जैसे नीच हरकत पे उतर है। कौन नेम कॉलिंग करता है? जिसके पास कहने को कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ढंग का बोलने को ना हो, तो बंदा बोले तो बोले क्या, तो अंधभक्त बोल देता हूँ, और तो कुछ है नहीं बोलने को मेरे पास। बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी को इसके चवन्नी छाप वीडियो ने पीछे छोड़ दिया है। अरे जर्मन भाई, कौन से बिल में रह रहे हो जहां तक रोशनी नहीं जा रही? अगर तेरी वीडियो का टिकट प्राइस 300 रुपए कर देना, तो तेरे 3 करोड़ सब्सक्राइबर में से 300 जने भी टिकट नहीं खरीदने वाले। वो तो फ्री है, इसलिए सर्कस में कुत्ते को नाचता देख ताली बजा देते हैं। क्योंकि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। प्रोपेगेंडा मूवी ही क्यों, प्रोपेगेंडा वीडियो भी तो बनाई जा सकती है। 2020-25 में जर्मनी का एक लोंडा था जो रहता जर्मनी में था, सांस जर्मनी में ले रहा था, पर कमाता इंडिया से था, पर टैक्स जर्मनी में देता था, टैक्स जर्मनी में देता था, सिटीजनशिप जर्मनी की थी, वोट जर्मनी में देता था, पर लेकिन चिंता उसको इंडिया की थी, बहुत ज्यादा ही चिंता थी। क्यों नहीं बन पा रही बांग्लादेश पे वीडियो? क्यों नहीं बन पा रही? प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठ रहा। साथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी। जर्मन भाई, 3 करोड़ इंडियन सब्सक्राइबर है आपके, कमा आप इंडिया से रहे हो, चिंता भी आपको इंडिया की बहुत है, तो कम से कम इंडिया में टैक्स तो भरो, या अंग्रेजों की तरह सिर्फ सारा इंडिया से पैसा लूट के जर्मनी भागोगे? आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी चिंता आप इतनी लेके चल रहे हो और बेसिक ड्यूटीज भी पूरी नहीं हो रही आपसे, टैक्स तक नहीं भरा जा रहा। जो आदमी वोट नहीं देता, जो आदमी टैक्स नहीं भरता, क्या करें हम उसकी सूखी चिंता का? एक काम करो, इस चिंता की बत्ती बनाओ, और इस बत्ती को, जो ये बंगला आपने जर्मनी में बनाया है, वो अगर आप इंडिया में बनाते तो कम से कम आपके 20-25 सब्सक्राइबर को रोजगार तो मिलता। ये अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज वीडियो प्रोपेगेंडा तो आपका भी काफी अच्छे से बना है, बैकग्राउंड में जुगनू उड़ रहे हैं, उधर से स्क्रीनशॉट, मतलब आपकी रिसर्च जुड़ के आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपने चुन चुन के लगा रखा है, और तिरंगा भी टाइम पे पूरा खून से लाल हो रहा है। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? तू है कौन? देशभक्त छोड़, तू तो इस देश का भी नहीं है। कहाँ की सिटीजनशिप है आपके पास? भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। हमारे जर्मनी से इंपोर्टेड देशभक्त को अपने एजेंट आतंकवादी दिख रहे हैं। आज ये एजेंट को आतंकवादी बोल रहे हैं, कल आर्मी वाले को भी आतंकवादी बोल देंगे। इनके प्रोपेगेंडा के अनुसार कब कौन आतंकवादी बन जाए क्या ही पता। ये भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया, लेकिन अच्छा, भारत सरकार ने अपने सीक्रेट एजेंट का सीक्रेट बताने से मना कर दिया, मतलब सीक्रेट एजेंट का सीक्रेट नहीं बता रहे। कमाल है। महाज्ञानी, आप अपनी भारी रिसर्च करो, एक बार सीक्रेट वर्ड को गूगल कर ही लो, मतलब देखो तो सही एक बार सीक्रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलो, आपको एजेंट की लिस्ट दे भी दी, क्या करोगे? पापा को दिखाओगे? भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया, लेकिन धुरंधर तो मान लेते हैं जी, हमने आपके देश में सीक्रेट एजेंट भेजे हैं, ये रही उनकी लिस्ट, गोली मार देना उनको। और हाँ, हड्डी जर्मनी भेज देना, वहां हमने नरभक्षी कुत्ता पाला हुआ है। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। कब रोटी मिलेगी, कब पानी मिलेगा, कब पकड़ा जाएगा, कब मारा जाएगा। 150 करोड़ लोगों के लिए जान दांव पे लगाने वाला हीरो थोड़ी ना है। हीरो तो बच्चों की जेब से पैसे चुराता है एआई के नाम पे। ध्रुव द पॉकेट मारमैन। साथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते। आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई, एक होती है डॉक्यूमेंट्री और एक होती है मूवी। डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है और मूवी एंटरटेनमेंट के लिए। मूवी के अंदर सच झूठ सब चलता है। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। और ये इतना बड़ा चूतिया है कि हैरी पॉटर मूवी देख के 9.5 नंबर के प्लेटफॉर्म की दीवार पे सर फोड़ाया। मम्मी, यहाँ से हॉगवर्ट्स की ट्रेन जाती है, मुझे हॉगवर्ट्स जाना है, मुझे हैरी पॉटर से मिलना है।
ये क्या अपनी भाग की मैयत का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है। बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने अरे तेरा सगा बाप था क्या जो इतनी फील ले रहा है। फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। अभी बोला फिक्शनल है और अभी ये भूल भी गया। ट्रूली जीनियस है ये बंदा यार, इसको पैसे के साथ साथ 2000 बादाम भी दिया करो रिश्वत में। और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। अच्छा, तो घर बैठे बैठे डिसाइड कर लिया आपने? तो कितनी मूवियां बनाई है आपने, मतलब कितने ऑस्कर जीत लिए? चलो वो छोड़ो, एक अवार्ड विनिंग यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म तो आपने बनाई ही होगी। अगर नहीं तो एक काम करो, ये अपना जजमेंट लो, उठाओ, मोड़ो। और कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। पहली बार देखा है ऐसा चूतिया जो क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रहा है, आंसर भी खुद ही दे रहा है और खुद में खुद को सही भी मान बैठा है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। डॉग विस्लिंग करी और जर्मनी में एक कुत्ता भौंकने भी लगा। शायद सीटी ज्यादा ही दमदार थी, जर्मनी तक आवाज पहुंच गई। बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही देख भाई, इसमें मेरे को मत घसीट, ये डायलॉग तेरे लिए और तेरे जैसों के लिए कहा गया है जिनको पाकिस्तान को सीक्रेट एजेंट की लिस्ट पहुंचानी है। हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। तो आप में उस लेडी में क्या फर्क है? आप दोनों ही काले का सफेद कर रहे हो। क्यों नहीं बन पा रही बांग्लादेश पे वीडियो? किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। तो और कौन सा नारा लगाएं? 26/11 हुआ तब कौन सा नारा लगा? 9/11 हुआ तब कौन सा नारा लगा? और जब कश्मीर में लोगों की पैंट उतार के मारा तब कौन सा नारा लगा? तो आप कह रहे हैं कि मूवी में झूठ दिखाएं क्योंकि ये नारे आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठ रहे। रहमान पाकिस्तान का था, मारा गया पाकिस्तान के अंदर, और गांड किसी की जर्मनी में चल रही है। हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का लगता है आज कोई जल्दबाजी में आईना देखना भूल गया। ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रही हैं? एक टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे निभाई नहीं जा रही है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। बॉलीवुड की मूवी है, यहां बहुत पहले से विलन मूवी में ठुमके मार रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा पारिवारिक फिल्म है। ध्रुव भाई की ये सबसे फेवरेट पारिवारिक मूवी है। ये पूरा खानदान के साथ बैठ के देखते हैं। अब एआई मास्टर क्लास वापस आ गई। और हाँ, एआई के नाम पे ध्रुव भाई के गले में 500 रुपए डालना मत भूलना। वो जर्मनी में दूसरा बंगला भी तो बनाना है। हट, एआई के नाम पे बच्चों की जेब से पैसे चुराने वाले पॉकेट मार।